हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 29 जुलाई सेकंड शिफ्ट का एसएससी फेज 13 का क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं। तो जिनकी भी आने वाली एग्ज़ाम है उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, ताकि उन्हें एक आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि आपके पिछले एग्ज़ाम में आए हैं 25 को 26 को। वो सारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीटेड आ रहे हैं। तो ऐसे में वीडियो का एनालिसिस ज़रूर देख के जाइएगा पिछले क्वेश्चन का, कि आपके 4 से 5 क्वेश्चन सेम टू सेम आपको सारे शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन पूछा गया था। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ऐसी ही वीडियोज के लिए। तो क्वेश्चन पूछा था कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है। पिछले शिफ्ट में भी 29 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा है कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक। ये क्वेश्चन आपको 20 जुलाई को भी पूछा था। सॉरी, ये क्वेश्चन आपको 25 जुलाई को भी 26 जुलाई को भी पूछा था। लगभग ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड हो रहा है, बार बार यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है। हो सकता है कि आपके भी शिफ्ट में आ जाए, तो देख के जाइएगा। आंसर इसका हो जाएगा खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह द्वारा लिखित एक उपन्यास है, जो 1956 में प्रकाशित हुआ था। यह 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक ये किस पे आधारित है। तो इस हो जाएगा आपका 1947 के भारत पाकिस्तान के विभाजन पे आधारित है ये पुस्तक। कहानी एक काल्पनिक गांव मनोमाजरा में सेट है, जो भारत पाकिस्तान सीमा पर है। यह उपन्यास विभाजन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा और मानवीय भावनाओं को दर्शाता है। ये सारे पॉइंट्स पे आप लोग ध्यान में रखिएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, खुशवंत सिंह। तो जिन्होंने भी खुशवंत सिंह किए होंगे उनके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया ओन इन द एशियन गेम्स हेल्ड इन हांगजो, चाइना। चीन के हांगजो में आयोजित एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे। तो एशियाई खेल जो कि आपके चीन के हांगजो में आयोजित हुआ था, उसमें भारत कितने पदक जीते थे। आंसर हो जाएगा आपका टोटल 107 पदक जीते थे, जिसमें आपका 28 स्वर्ण गोल्ड था, 28 गोल्ड, 38 रजत था और 41 आपके ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक जीते थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा है कि आफ्टर द डेथ ऑफ होम वाज आंध्र मेड द फर्स्ट इंडिपेंडेंट स्टेट। आंध्र को स्वतंत्र पहला राज्य किसकी मृत्यु के बाद बनाया गया था। आंसर हो जाएगा आपका पोटी श्री रामलू। आंसर होगा पोटी श्री रामलू की मृत्यु के बाद आंध्र प्रदेश को स्वतंत्र पहला राज्य बनाया गया था। तो जिन्होंने भी पोटी श्री रामलू किए होंगे उनके करेक्ट हो जाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र राज्य मद्रास राज्य से अलग होकर भारत का पहला भाषाई आधार पर गठित राज्य भी बना था। ये पॉइंट पे आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा राज्य भारत में पहला भाषाई आधार पर गठित किया गया था। तो आंसर आपके हो जाएंगे आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बिम्स्टेक लोकेटेड। तो बिम्स्टेक जिनका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉपरेशन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसके पहले क्वेश्चन पूछा था कि बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है। उसके पहले पूछा था कि बिम्स्टेक का गठन कब हुआ था।
इस बार आज के में पूछा गया है कि बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो बिम्स्टेक का मुख्यालय जो है आपके ढाका बांग्लादेश में स्थित है। तो करेक्ट क्या हो जाएंगे, ढाका बांग्लादेश। इसका गठन अगर आपसे पूछ दे तो 6 जून 1997 को बिम्स्टेक इस्टेब्लिश्ड हुआ था। इसमें 7 सदस्य देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। इसका उद्देश्य जो है बंगाल के खाड़ी क्षेत्र के देशों के बीच तकनीकी और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच स्टेट हैड द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम था। तो ऑप्शन में आपके दिया हुआ था राजस्थान, बिहार, केरल, अरुणाचल प्रदेश। तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम था। तो आंसर आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जो है जनसंख्या घनत्व सबसे कम था, केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू फोर्स। भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो यहाँ पे लागू हुआ पूछ रहा है, तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान सभा ने इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। ये भी क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को कब जो है अपनाया गया था। तो उसका आंसर आपका हो जाएगा 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। लेकिन यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कब लागू हुआ था। तो आंसर आपका हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में जो है इसी दिन पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा था व्हाट वाज द एम ऑफ टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन इन 2023। टीबी उन्मूलन के लिए 2023 का उद्देश्य क्या था। तो टीबी उन्मूलन के संबंध में 2023 का प्राथमिक उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य के हिस्से के रूप में 2030 तक वैश्विक टीबी महामारी को समाप्त करने की दिशा में प्रयासों में तेजी लाना था। तो कब तक जो है टीबी को जो है समाप्त करने की प्रयास में है, तो 2030 जो है आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि विच पैरामीटर्स आर कंसीडर्ड इन द हैप्पीनेस इंडेक्स। हैप्पीनेस इंडेक्स में खुशहाली रिपोर्ट में जो है कौन कौन से पैरामीटर को शामिल किया जाता है। तो हैप्पीनेस इंडेक्स में मुख्यतः ये 6 पैरामीटर शामिल होते हैं, जिसमें आते हैं आपके जीडीपी पर कैपिटा यानी कि प्रति व्यक्ति आय, सोशल सपोर्ट यानी कि सामाजिक सहयोग, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस निर्णय लेने की स्वतंत्रता, जेनरोसिटी उदारता, परसेप्शन ऑफ करप्शन भ्रष्टाचार की धारणा। ये 6 पैरामीटर जो इसमें शामिल होते हैं, इसी के बेसिस पे हैप्पीनेस इंडेक्स का जो है रैंकिंग निकाला जाता है। अगर आपसे पूछते कि फर्स्ट नंबर पे जो है हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन है, तो आपका फर्स्ट में जो हो जाएंगे वो हो जाएगा फिनलैंड। इंडिया की रैंकिंग अगर 2025 में पूछते कि इंडिया का रैंकिंग हैप्पीनेस इंडेक्स में कितना है, तो 118। नेक्स्ट, जब पौधों की पत्तियों की सतह मुख्यतः एस्टोमाटा जो है से जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। क्वेश्चन आपसे पूछा था कि पौधों की पत्तियां जो है एस्टोमाटा जब जल वाष्प से बाहर निकलता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो जब पौधे की पत्ती जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है तो उसे ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। तो जिन्होंने भी ट्रांसपीरेशन किए होंगे उनके करेक्ट हो जाएंगे। पौधों में जल और खनिजों को जड़ों से पत्तियों तथा ऊर्ध्वगामी परिवहन जाइलम द्वारा होता है, जबकि फेलम जो है भोजन को पौधों के सभी भागों में पहुंचाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि विच पोर्ट इज द हाईएस्ट क्रूड
इम्पोर्टेड इन इंडिया। भारत में कच्चे तेल का सबसे अधिक आयात किस बंदरगाह के माध्यम से होता है? ऑप्शन में दिया था कांडाला, मुंबई, विशाखापट्टनम, पारादीप। तो सबसे ज्यादा जो है कच्चे तेल का आयात किस बंदरगाह के माध्यम से होता है? आंसर आपका हो जाएगा कांडला बंदरगाह के। नेक्स्ट, आईएमईसी के बारे में सही कथन चुनना था। तो आईएमसी का पूरा नाम क्या है? तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये इसका पूरा नाम है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक गलियारा है जो भारत, मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ता है। आईएमईसी की घोषणा जो है G20 शिखर सम्मेलन 2023 में की गई थी। इसे सितंबर 2023 में भारत के नई दिल्ली में आयोजित G20 सम्मेलन के दौरान घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज वन मेजर मेजरमेंट फैक्टर ऑफ द ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स? ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स को मापने का एक प्रमुख कारक क्या है? तो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस भूटान द्वारा शुरू किया गया एक सूचकांक है जो केवल आर्थिक विकास के बजाय समग्र खुशहाली को मापता है। इसके 4 स्तंभ और 9 डोमेन होते हैं, जिनमें से एक मुख्य डोमेन है लिविंग स्टैंडर्ड, यानी कि जीवन स्तर। यह व्यक्ति की आय, संपत्ति और जीवन की भौतिक स्थितियों से संबंधित है। नेक्स्ट पूछा था कि व्हाट वाज द यूजुअल ब्यूरियल डायरेक्शन इन एंशिएंट एजेज इन इंडिया? प्राचीन भारत में आमतौर पर दफन की दिशा क्या होती थी? आंसर हो जाएगा उत्तर दक्षिण दिशा। तो जिन्होंने भी उत्तर दक्षिण दिशा किए होंगे उनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। फिर आपसे यहाँ पर फैशिमाइल का स्पेलिंग जो है करेक्ट स्पेलिंग पूछा था, तो ये आपका उसका करेक्ट हो जाता। OWS क्या है? तो ए पर्सन हु कंसीडर्ड हिज लिटरेचर सुपेरियर टू अदर्स। लिटरेरी स्नॉब वह व्यक्ति होता है जो अपने साहित्यिक ज्ञान या रचनाओं को दूसरों से श्रेष्ठ मानता है और अक्सर दूसरों को तुच्छ समझता है। आइडम, लिव इन द लर्च, फ्रेज दिया हुआ था लिव इन द लर्च, इसका मतलब क्या होता है? तो लिव इन द लर्च का मतलब होता है मुश्किल समय में किसी का साथ छोड़ देना, यानी कि बीच मझधार में छोड़ देना। आंसर इसका हो जाता टू अबैंडन समवन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन विदाउट हेल्प और सपोर्ट। किसी को कठिन परिस्थिति में अकेले छोड़ देना इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो है विमाहीन होती है, डायमेंशन लेस होती है? कौन सी राशि? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी? ऑप्शन इज फोर्स, स्पीड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोमेंटम। करेक्ट आंसर विल बी अपवर्तनांक, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आयकर जो है किस टाइप का टैक्स है? पूछा गया था आयकर कैसा टैक्स है। तो आयकर जो है एक प्रगतिशील कर है, प्रोग्रेसिव टैक्स है, जिसका अर्थ है कि जैसे जैसे किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है उस पर लगने वाला कर भी बढ़ने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बृहदेश्वर मंदिर किस जो है शैली में निर्मित है? तो बृहदेश्वर मंदिर यह आपके कौन से शैली में निर्मित है? तो बृहदेश्वर मंदिर, जिसे जो है राजेश्वरर मंदिर भी कहा जाता है, तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है और यह चोल वंश द्वारा बनाया गया था। यह मंदिर जो है द्रविड़ वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें ऊंचा गोपुरम, विशाल प्रांगण और विस्तृत नक्काशी शामिल है। तो बृहदेश्वर मंदिर जो है ये द्रविड़ शैली में निर्मित है। ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट था मिल डिस्ट्रीब्यूशन इन सम एरियाज इज कैरीड आउट अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन? कुछ क्षेत्रों में जो है भोजन वितरण किस संगठन के तहत किया जाता है? तो दिया हुआ था WHO, यूनिसेफ, नीति आयोग। तो कुछ क्षेत्रों में भोजन जो है भोजन वितरण किस संगठन के तहत किया जाता है? तो आंसर आपका हो जाएगा यूनिसेफ। यूनिसेफ का मतलब यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड।
कई देशों के कुछ पिछड़े और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पोषण और भोजन वितरण जैसे कार्यक्रम संचालित करता है, विशेषकर बच्चों और माताओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ट्रेन टू पाकिस्तान? ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह इसके आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पंजाब में 9 वर्ष का त्यौहार कौन सा मनाया जाता है? विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज द न्यू ईयर इन पंजाब? आंसर हो जाएगा बैसाखी। बैसाखी जिन्होंने भी किया होगा उनके करेक्ट हो जाएंगे। बैसाखी जो है पंजाब का फसल कटाई का त्यौहार होने के साथ साथ सिख नव वर्ष की शुरुआत का भी प्रतीक है। तो ये रहे 29 जुलाई के एसएससी फेज 13 का जो है सेकंड शिफ्ट का कुछ क्वेश्चंस। तो आई होप आप लोगों ने सही किया होगा। तो किसके जो है कितने स्कोर आ रहे हैं, आप लोग का एग्जाम कैसा गया, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे, पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।